वजीरेक्स के ऊपर 2000 करोड़ के आसपास का हैक हुआ है। 235 मिलियन यूएस डॉलर्स हैकर्स वजीरेक्स के अकाउंट से उड़ाकर ले गए और वजीरेक्स सोता रह गया। 18 जुलाई का दिन इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए ज्यादा बेहतरीन नहीं रहा। यह हैक कहीं ना कहीं इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी और वहीं पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए भी एक नेगेटिव इंपैक्ट पैदा करेगा। अब ये सारी की सारी चीजें तो हो गई, पर उसके बाद जो वजीरेक्स की तरफ से रिप्लाई आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं संतुष्टिजनक नहीं है। वजीरेक्स वैसे तो कॉन्टिन्यूसली अपडेट देने की कोशिश कर रहा है कि यहां पर वो फंड्स को रिकवर कर लेंगे। उन्होंने बहुत सारी एजेंसीज को हायर किया है, बहुत सारी इंटेलिजेंस ब्यूरोज उनके साथ आ चुके हैं, बहुत सारे एक्सचेंजेस को वो कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो पैनिक है वो बढ़ता चला जा रहा है। बहुत सारे लोग वजीरेक्स के माध्यम से पैसा डिपॉजिट कर सिप लगाकर वहां पर इन्वेस्ट करते थे, केवल इस सोच में कि आने वाले समय में वो अपने बच्चे का फ्यूचर देख रहे थे, क्रिप्टो को लेकर पॉजिटिव थे, क्रिप्टो में फ्यूचर नजर आता था। पर वजीरेक्स की इस गलती से सारी की सारी चीजें खत्म हो गई। गलती थी वजीरेक्स की, बट भुगतना पड़ रहा है वो तमाम लोगों को, वो उस क्रिप्टो इंडियन कम्युनिटी को जो यहां पर वजीरेक्स की इस छोटी सी गलती की वजह से सफर कर रही है। ये जो ग्रुप है जिसने ये हैक किया है, उस ग्रुप का नाम है लाजरस ग्रुप। ये नॉर्थ कोरिया का ग्रुप है और आज से पहले भी इसने बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े हैक्स किए। आपने सुना होगा 2022 में एक्सिस इन्फिनिटी का 600 मिलियन डॉलर्स का हैक हुआ था, वो भी इन्होंने किया था। एक हॉरिजॉन करके एक ब्रिज था, उसका हैक हुआ था, वो भी इन्होंने किया था। उसके बाद एक क्रिप्टो हैक हुआ था अराउंड 100 मिलियंस का, वो भी इन्होंने किया था। और आज तक का रिकॉर्ड यह है, ये जब जब हैक करते हैं ये आज तक किसी का $1 $1 भी वापस नहीं करते हैं। तो यहां पर ये जो 235 मिलियन यूएस डॉलर्स हैक हुए हैं, ये वापस आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम नजर आ रहे हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कभी ना कभी तो एक्सचेंज के ऊपर जाएगा, वहां पर इसे ब्लॉक कर लिया जाएगा, यूएसडीटी में कन्वर्ट करेगा तो वहां पर यूएसडीटी जो तीथर कंपनी है उसके माध्यम से इसे ब्लॉक करवा लिया जाएगा। बट ये हैकर्स ग्रुप बहुत ज्यादा स्मार्ट है, इसे सारी की सारी चीजें पता है। इसी वजह से इसने पहले तो सारा का सारा फंड इथेरियम में कन्वर्ट किया और किसी भी एक्सचेंज के ऊपर डिपॉजिट नहीं किया, क्योंकि इसे पता है कि अगर वहां पर डिपॉजिट करूंगा तो एक्सचेंज ब्लॉक कर देगी। इस वजह से इसने यूएसडीटी में भी नहीं डाला, क्योंकि इसे पता है अगर मैं यूएसडीटी में डालूंगा तो तीथर कंपनी ब्लॉक कर देगी। इसने सारा का सारा फंड इथेरियम में कन्वर्ट किया है। और चाइना और हांगकांग में बहुत सारी ओटीसी कंपनीज है जो इस तरह का फंड डिस्काउंट में लेती है और वो सारी की सारी चीजें अदर वेज में, अदर एसेट्स में सेटल डाउन कर देती है। तो ये सारा का सारा फंड उनके पास सेटल डाउन कैसे करना है, बहुत सारे रिसोर्सेज है। इसी वजह से एक्सिस इन्फिनिटी या फिर इनका जो क्रिप्टो स्कैम और हुआ था, या फिर हॉरिजन ब्रिज का जो स्कैम हुआ था, इससे पहले भी बहुत सारे स्कैम हुए थे। एक इन्होंने मेडिकल कंपनी थी उसका स्कैम किया, हैक किया था, आज तक पकड़े नहीं गए हैं, क्योंकि ये सारे के सारे हैक्स नॉर्थ कोरिया में बैठकर करते हैं और वहां की गवर्नमेंट इनको इन सब चीजों के लिए सपोर्ट करती है। और गवर्नमेंट ही जब सपोर्ट करेगी तो किस तरीके से इनको कैप्चर किया जा सकता है, पॉसिबल नहीं है। बट आज का सवाल मेरा ये बताने के लिए नहीं है, आज का सवाल ये बात करने के लिए है क्योंकि यहां पर वजीरेक्स एक ब्लेम गेम खेल रहा है। आज से पहले भी वजीरेक्स हमेशा से ब्लेम गेम खेलता ही आया है। पहले वजीरेक्स ने बाइनांस के ऊपर ब्लेम लगाया, बाइनांस ने वजीरेक्स के ऊपर ब्लेम लगाया, और इस ब्लेम के चक्कर में हमें यही नहीं पता चल पाया कि वजीरेक्स का ऑनर कौन है। आज तक ये चीज क्लियर नहीं हो पाई और आज भी क्लियर नहीं है कि वजीरेक्स का ऑनर कौन है। और आज नई ब्लेम क्या है कि वजीरेक्स यहां पर ब्लेम कर रहा है कि ये सारी की सारी गलती लिमिनल की है, और लिमिनल ब्लेम कर रहा है कि ये सारी की सारी गलती वजीरेक्स की है। लिमिनल कौन है? लिमिनल एक कंपनी है जो क्रिप्टो डिजिटल एसेट्स के लिए मल्टी सिग्नेचर और मल्टी वॉलेट्स को डिजाइन करती है और बहुत सारी अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। अब यहां पर जो इनका वॉलेट था उसमें से पैसे को सेंड करने के लिए, डॉलर्स को, क्रिप्टोस को सेंड करने के लिए 3 लोगों को अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म से अप्रूवल देनी पड़ती थी। अब वजीरेक्स कह रहा है कि यह गलती लिमिनल की तरफ से हुई है क्योंकि यह कॉन्ट्रैक्ट वहां पर क्रिएट हुआ था। और लिमिनल कह रहा है कि हाँ, वजीरेक्स हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर है और हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे एड्रेसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट किए गए जिनमें फंड्स भी पड़े हुए हैं, बट ये पर्टिकुलर वॉलेट जहां से फंड्स हैक हुए हैं, ट्रांसफर हुए हैं, ये वॉलेट हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर क्रिएट ही नहीं हुआ। तो यहां पर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन पैदा हो गई, जहां पर वजीरेक्स उन्हें ब्लेम कर रहा है और वो वजीरेक्स को ब्लेम कर रहे हैं। और इन दोनों के ब्लेम के चक्कर में फिर से हम सब लोग पिस रहे हैं जिनकी गाढ़ी मेहनत की कमाई वजीरेक्स के ऊपर पड़ी हुई थी। मेरे एक बहुत खास दोस्त है जो कि पंजाब लुधियाना में रहते हैं, उनका बहुत बड़ा फंड वजीरेक्स के ऊपर पड़ा हुआ था और वो हर महीने सिप लगाते थे, केवल एक सोच के साथ कि मैं अपने बच्चों की जो बड़े हो जाएंगे स्टडी होगी वो मैं इन पैसों से करूंगा। और आज की रणमन के सारे सपने चकनाचूर होते हुए नजर आ रहे हैं।
हालांकि वजीरेक्स ये दावा कर रहा है कि वो आने वाले दिनों में इन फंड्स को सिक्योर कर लेगा, यानी कि रिकवर कर लेगा, बट कहीं से भी अकॉर्डिंग टू लेजरस हैकर्स ग्रुप की जो हिस्ट्री रही है कि आज तक उन्होंने पैसा वापस नहीं किया और कहीं और भी रास्ता नजर नहीं आ रहा कि कहां से पैसा वापस आएगा और ये बात किस बुनियाद के ऊपर, किन बेसिक्स के ऊपर कही जा रही है, इसका भी नहीं पता चल पा रहा। बट फिर भी मेरे 5 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इंटरनेट के ऊपर मैंने कितनी सारी वीडियोस देख ली इस हैक के ऊपर, किसी ने भी वजीरेक्स से भी नहीं पूछे और आप सब लोगों से भी नहीं पूछे। कॉपी पेन उठाएं और नोट डाउन करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर क्रिप्टो से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आप टाइमली लेना चाहते हैं तभी मिल पाएगी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए हमेशा कंटेंट बनाते रहने के लिए। सबसे पहला सवाल, 235 मिलियन का हैक हुआ है। आईएनआर में यह वैल्यू लगभग 2000 करोड़ रुपए के आसपास बनती है और इस हैक की तैयारी 18 जुलाई को जब यह हैक हुआ उससे 10 दिन पहले ही स्टार्ट हो गई थी। पहले हैकर्स ने $10 के आसपास की ट्रांजैक्शन को कर देखा और वहां से ये सारे के सारे वॉलेट्स की अप्रूवल एक अलग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ले ली। मेरा सवाल है कि वजीरेक्स उस समय पर क्या कर रहा था? आप सब लोगों को पता है कि कोई भी इंडियन एक्सचेंज क्रिप्टो में विड्रॉल किसी भी व्यक्ति को नहीं दे सकती, और अगर ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति को क्रिप्टो में विड्रॉल देने की परमिशन नहीं है तो यहां पर $10 का विड्रॉल भी वजीरेक्स की तरफ से कैसे चला गया, और वो भी 10 दिन पहले? क्या ये सो रहे थे? क्या इनके पास कोई साइबर सिक्योरिटी अटैक्स को लेकर टीम ही नहीं थी, या फिर ये सारी की सारी चीजें आंख बंद कर रहे थे? ये सवाल मैं भी पूछूं तो किसको पूछूं, क्योंकि ऑनर ही नहीं पता कौन है। बट फिर भी हम ट्विटर के ऊपर भी सवाल उठाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ट्विटर का, ट्वीट का। आप वहां पर आए और ट्वीट करें और मैक्सिमम रीट्वीट करें, सो दैट हम अपनी आवाज वजीरेक्स तक भी पहुंचा पाए, एफआईयू तक भी पहुंचा पाए, इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक भी पहुंचा पाए कि हमें इस हैक से कोई लेना देना नहीं है, हमारा पैसा कहां पर है। दूसरा सवाल जो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इस समय पर ट्वीट के माध्यम से इन्होंने बोला कि हमने एफआईयू को रिपोर्ट किया है, हमने साइबर सेल को यहां पर कंप्लेंट किया है, हमने 500 से भी ज्यादा क्रिप्टो एक्सचेंजेस तक हमने यहां पर रीच किया है और हैकर्स के एड्रेसेस को ब्लॉक करने की बात कही है। कुछ ने कंप्लायंस किया और कुछ ने नहीं किया। पहली बात, आपने जो एफआईयू को रिपोर्ट किया है उस रिपोर्ट को आप ट्विटर के ऊपर जन तक करें। दूसरा, आपने जो साइबर सेल में रिपोर्ट किया है उसको जन तक करें। 500 से भी ज्यादा एक्सचेंजेस जिसको भी रीच किया उसकी लिस्ट भी आप प्रोवाइड करें, और किन्होंने आपके साथ कंप्लायंस किया है किन्होंने नहीं किया, ये चीजों को भी रिवील करें, सो दैट यूजर्स को इस इंफॉर्मेशन, इस डाटा के बारे में पता चल पाए। अब यहां पर एक चीज और है, जो भी हैकर्स है जो 250 मिलियन $US के आसपास उड़ाकर ले गए, उनको क्या लगता, आपको क्या लगता है कि वो एक्सचेंज के ऊपर डालेंगे, वो USDT में कन्वर्ट करेंगे? आपको नहीं पता कि वो सारा का सारा फंड्स ब्लॉक हो जाएगा। आपको कुछ और स्ट्रेटेजीज को यूज करना होगा, वो स्ट्रेटेजीज जो कि हैकर्स के भी एक कदम आगे है, और अगर इन स्ट्रेटेजीज को यूज कर रहे हैं ना, मैं दावा करता हूं फंड आज छोड़ो कभी भी नहीं मिल पाएगा, कभी भी नहीं मिल पाएगा अगर इन स्ट्रेटेजीज को यूज करेंगे। पॉइंट नंबर 4 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरी इस वीडियो का, वजीरेक्स को पता है कि अब उनकी एक्सचेंज हैक हो गई है। वजीरेक्स को पता है कि ऑलमोस्ट सारे के सारे यूजर्स पैनिक के अंदर आ चुके हैं, चाहे जिसी के वॉलेट में 10,000 था, चाहे 10 लाख था, चाहे 1 करोड़ था, सारे के सारे यूजर्स पैनिक में हैं। इन्होंने विड्रॉल्स को बंद कर दिया। चलो समझ आती है कि सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एक बार विड्रॉल्स को बंद किया। आपने डिपॉजिट्स को चालू क्यों रखा है? आपको डिपॉजिट्स भी बंद करने चाहिए। आपको पता है कि अभी अगर मैं अपने फंड को डिपॉजिट करूंगा और अगर 2 घंटे के बाद उसको विड्रॉल करूंगा तो वो विड्रॉल नहीं होगा, क्योंकि आपने वो बंद कर रखा है। आपको डिपॉजिट्स भी बंद करने चाहिए। ये चीज यूजर्स के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक स्कैम है, जहां पर आप विड्रॉल बंद करते हैं और डिपॉजिट्स चालू रखते हैं। आप या तो डेडलाइन प्रोवाइड करें कि हम इस तारीख को इतने बजे अपने विड्रॉल्स को स्टार्ट कर देंगे, फिर तो यूजर को भी समझ आता है कि चलो आज मैं डिपॉजिट कर लेता हूं, क्रिप्टो में बाइंग कर लेता हूं, क्योंकि इस दिन तो खुल ही जाएगा। आपने डेट को रिवील नहीं किया, आपने विड्रॉल्स को बंद कर दिया, आपकी एक्सचेंज ऑलमोस्ट क्रैश के ऊपर आ चुकी है, आपके ऊपर क्रिप्टो 30-40% डिस्काउंट के अंदर मिल रही है, यूजर्स को लालच मिल रहा है कि डिस्काउंट के अंदर मिल रही है, पैसा डिपॉजिट कर लो, बट यूजर विड्रॉल तो कर नहीं सकता, और आप यहां पर फिर से यूजर्स के साथ एक गेम प्ले कर रहे हैं। गलती आपकी भुगतना हमें पड़ रहा है, हम फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। बट आप एटलीस्ट अगर आपने विड्रॉल्स बंद किया तो डिपॉजिट्स भी बंद करें, और यूजर्स को बोले कि ये दोनों चीजें एक ही समय पर एक्टिव की जाएंगी जब सारे के सारे ऑपरेशन या तो नॉर्मलाइज हो जाएंगे या फिर अंडर कंट्रोल आ जाएंगे। बट आप यहां पर यूजर्स के साथ फिर से एक अलग ही तरीके का स्कैम कर रहे हैं।
अगला पॉइंट, आपको पता है कि आपके इथेरियम रिलेटेड टोकन्स हैक हुए हैं, आपका इथेरियम हैक हुआ है, आपका शिबा इनू हैक हुआ है, या फिर जो भी टोकन्स इथेरियम के ऊपर बने हुए थे वही हैक हुए हैं, क्योंकि आपका इथेरियम का कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है। अब जो इथेरियम के अलावा जो टोकन्स है, एग्जांपल किसी के अकाउंट में ऑस्मोसिस पड़ा है, एग्जांपल किसी के अकाउंट में बीएनबी पड़ा है, एग्जांपल किसी के अकाउंट में सोलाना पड़ा है, आप उसका विड्रॉल तो एक्टिव करें ना ही वो आपके हैक हुए हैं, ना ही वो किसी ने अभी भी आपके वॉलेट में पड़े हुए हैं, आप उसका विड्रॉल भी दे सकते हैं, तो आप वो क्यों नहीं ऑन कर रहे? आपको पता है कि यूजर पैनिक के अंदर है, यूजर घबराया हुआ है, यूजर डरा हुआ है, यूजर को समझ नहीं आ रही कि वो कहां जाए, किससे सवाल पूछे, ऑनर ही नहीं पता कौन है, आप वहां पर उसके सारे के सारे विड्रॉल्स के ऊपर ब्लॉक लगा रहे हैं। जो आपके 7, 8, 9, 10 जो भी क्रिप्टोज हैक हुई हैं, उन पर्टिकुलर क्रिप्टोज के ऊपर हॉल्ट लगाकर जो हैक नहीं हुए और यूजर्स का फंड पड़ा हुआ है, आप उसको तो ऑन कर सकते हैं ना। ये चीज गलत है, आप यूजर्स के सारे फंड के ऊपर है बंद नहीं कर सकते। अगर बैंक में भी कभी फ्रॉड हो जाए या फिर कोई ऐसा पैसा आ जाए जो कि इनलीगल है, तो क्या करता है वो डिपार्टमेंट, साइबर क्राइम या फिर बैंकिंग डिपार्टमेंट, उस पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर लीन लगाता है, ना कि पूरा का पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर देता है। इस वजह से आप पर्टिकुलर उन वॉलेट्स के ऊपर आप होल्ड लगा दें और बाकी सबकी परमिशन दें, बट नहीं, आपको यूजर्स को उलझा कर रखना है, फंसाना है। मैं वजीरेक्स आपको बार बार बोलना चाहूंगा कि इस तरह के गेम प्ले, स्पेशली इस टाइम के ऊपर जहां पर यूजर घबराया हुआ है, मत खेलें। लोगों की जान जा सकती है इस कंडीशन में। और लास्ट में आपके एक्सचेंज के ऊपर जो प्राइजेस हैं क्रिप्टोज के, वो 20, 30, 40 और 50% तक कम आ चुके हैं इंटरनेशनल प्राइजेस से। बिटकॉइन जहां पर 60-62 लाख रुपए का चल रहा है, इनके एक्सचेंज के ऊपर 45-46 लाख रुपए का मिल रहा है इस समय पर। यूएसडीटी का प्राइस 70-72 रुपए आ चुका है। ये कहीं ना कहीं यूजर के माइंड में लालच पैदा कर रहा है, बट यूजर को ये नहीं पता कि आपने तो विड्रॉल बंद कर रखा है। आप जब तक सारी की सारी चीजें नॉर्मलाइज नहीं हो जाती, आपके एक्सचेंज के ऊपर जो प्राइजेस है वो इंटरनेशनल एक्सचेंज से मैच नहीं करते, तब तक आप सारी की सारी चीजों को मैनेज करें। एक्सचेंज का काम केवल बाय और सेल नहीं होता, प्राइस को मेंटेन करने के लिए भी एक टीम बैठी होती है, और आपको अच्छे से पता है। बट आपने क्या किया, आपने पूरी की पूरी चीजों को इस समय पर हटा दिया है और एक फ्री फॉल पूरी की पूरी मार्केट में होने दिया है, जो कि गलत है। आपको इस तरीके से नहीं करना होगा। ये इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए कहीं ना कहीं बहुत पीछे ले जाएगा, हमें एक फियर पैदा कर देगा, एक स्कैम की नीयत से लोग देखना स्टार्ट कर देंगे, और आपके स्कैम की वजह से ऑलरेडी हम सब लोग बहुत ज्यादा भुगत रहे हैं। अगर नीरव मोदी ने पीएनबी बैंक से लोन लेकर भाग गया, तो पीएनबी बैंक ने मेरे अकाउंट को फ्रीज नहीं किया, ना ही मेरे अकाउंट में किसी प्रकार का लीन लगाया, और ना ही मुझे पैसा विड्रॉल करने से किसी भी प्रकार से रोका। बैंक ने जैसे तैसे अपनी सारी की सारी चीजों को मैनेज किया। इसी प्रकार से अगर आपके पास बैकअप ही नहीं है, तो आप एक्सचेंज क्या सोचकर चला रहे हैं? अगर आपके पास टीम ही नहीं है सिक्योरिटीज को मैनेज करने के लिए, तो आप लोगों का फंड किस बिहाफ के ऊपर रख रहे हैं? लोगों को प्राइवेट की आप नहीं देते, लोगों का क्रिप्टो का विड्रॉल आप नहीं देते, क्योंकि गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है। बट हैकर ने अगर क्रिप्टो विड्रॉल करनी है तो आपकी तरफ से 1 मिनट से परमिशन चली गई। ये सारी की सारी चीजें अगर आप टेक्निकली नहीं साउंड करते, अगर आपको चीजें नहीं आती, तो आप क्यों कर रहे हैं? आपको ये चीजें आज ही बंद कर देनी चाहिए। आपके पास अभी भी अराउंड 250 मिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास पड़े हुए हैं। आपको आज ही फौरन लोगों को पैसा वापस करना चाहिए, और आपको यहां पर सॉरी फील करनी चाहिए और कहना चाहिए कि हम 235 मिलियन को रिकवर करेंगे, बट हां, हमें क्रिप्टो एक्सचेंज चलाने नहीं आती। हमने बहुत बार लोगों को मूर्ख बनाया है। हमने वजीरेक्स ओनर है, कभी ये ओनर है, कभी ओनर है, ओनर ही नहीं पता चल पा रहा। आज हैक हो गया, लोग किससे सवाल पूछे ये भी नहीं पता चल पा रहा। आप एक ट्वीट कर देते और उसके बाद कोई आंसर नहीं करता। आपको ट्विटर के ऊपर मैसेज करो, आप रिप्लाई नहीं करते। आपके टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैसेज करो तो आप ब्लॉक कर बाहर निकाल देते हो। बंदा क्या करे बताओ? आपको यूजर के साथ खेलना नहीं है इस समय पर। यूजर घबराया हुआ है, यूजर डरा हुआ है। यूजर 10 रुपए थे, 5 रुपए रह गए, एटलीस्ट उसे 5 का विड्रॉल तो दे दो अगर वो लेना चाहता है तो। जो क्रिप्टो हैक नहीं हुई है, और अगर मेरे पास सोलाना पड़ा है, मेरा सोलाना वजीरेक्स के ऊपर पड़ा है और वो हैक नहीं हुआ है, तो मुझे मेरा सोलाना विड्रॉल करने का ऑप्शन मिलना चाहिए। सिंपल सी बात है। मैं आप सब लोगों, तमाम लोगों को यहां पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये देखो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ट्विटर के ऊपर कैंपेन रन करना होगा। अदरवाइज ये सब लोग हमें उलझा कर रखेंगे इन्हीं सब चीजों में। हमने एफआईयू में रिपोर्ट कर दिया, हमने साइबर सेल में रिपोर्ट कर दिया। अरे भाई, जहां पर मर्जी रिपोर्ट करो, हमें हमारा पैसा कैसे मिलेगा ये बताओ।
और किस दिन मिलेगा, उससे पहले सवाल नहीं पूछेंगे, किस दिन मिलेगा बता दो, बात खत्म हो गई। दोस्तों इस वीडियो को आग की तरह वायरल करें, हर एक इंडियन क्रिप्टो यूजर के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। हर एक जो क्रिप्टो में काम करता है, इंडिया में रहता है, उस तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। कहीं वो गलती से इनके जो विड्रॉल्स, डिपॉजिट्स ओपन और विड्रॉल्स बंद है, इस चक्कर में फंसकर वहां से क्रिप्टो बाय ना कर रहे, क्योंकि वो विड्रॉल तो होगी ही नहीं, और कब होगी इसके बारे में भी नहीं बात कर रहे, बात ही नहीं कर रहे, डेट तो क्या देनी है, बात ही नहीं करते। इस वीडियो को आग की तरह वायरल करें, और अगर मैं कुछ ज्यादा बोल गया तो उस चीज के लिए मैं क्षमा का जाचक हूं। बट ये सारे के सारे मेरे इमोशंस पिछले 4 दिनों से मैं कैरी कर रखे हुए थे कि अब ये वजीरेक्स आंसर करेगा, अब वजीरेक्स बताएगा कि इस दिन हम विड्रॉल ओपन कर देंगे, अब वजीरेक्स बोलेगा कि अब जो क्रिप्टो हैक हुई है उसे छोड़े, जो बाकी है अगर वो आप विड्रॉल करना चाहते हैं वी हैव दैट ऑप्शन ऑल्सो। बट कुछ आंसर ही नहीं है। बाय बाय।